तथा लखनऊ सेफ सिटी के कंट्रोल रूम व यूपी 112 के डेटा संचार के माध्यम से जोड़े जाएंगे। इन पिंक पेट्रोल वाहनों द्वारा महिला अपराध से संबंधित संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। ये वाहन फर्स्ट एड किट, फ्लैशर लाइट एवं हूटर आदि से सुसज्जित रहेंगे। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जा रहे इन आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 100 दोपहिया एवं 10 चार पहिया पिंक पेट्रोल वाहनों से लखनऊ शहर की पुलिस महिला अपराध की घटनाओं से निपटने में निश्चित रूप से और अधिक सक्षम होगी तथा मुझे विश्वास है कि शहर की महिलाएं अपने आप को पहले से अधिक सुरक्षित एवं सहज महसूस करेंगी। जय हिंद, जय नारी शक्ति। आप सभी ने जाना सेफ सिटी परियोजना लखनऊ के बारे में कि किस तरह से वृहद स्तर पर समग्रता के साथ नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए कार्य किया जाएगा। और अब आज के इस ऐतिहासिक समारोह में, ऐतिहासिक समारोह सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि आज का ये आयोजन और आज जो शुभारंभ हो रहा है, ये निश्चित रूप से नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के क्षेत्र में एक नई परिभाषा गढ़ेगा। मंच पर आसीन हैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री HC अवस्थी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, माननीय महापौर महोदया लखनऊ, अपर मुख्य सचिव महामहिम राज्यपाल, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण तथा मीडिया बंधुओं को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी ने यह अनुभव किया है कि विगत कुछ वर्षों में हमारे देश में तेजी से विकास कार्य हुए हैं और संपूर्ण विश्व में भारत ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 23 करोड़ है। किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए भयमुक्त वातावरण एवं जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य में भयमुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं, जिसे आगे और अधिक बेहतर करने के प्रयास हम सभी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा आज से 180 दिवसीय प्रदेशव्यापी विशेष अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 24 विभिन्न सरकारी विभाग एक साथ समन्वित रूप से कार्य करते हुए मिशन को क्रियान्वित करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, स्वावलंबी बनाना, जन जागरूकता पैदा करना, आत्म सुरक्षा की कला विकसित करना, आत्मनिर्भर करने हेतु तो महिलाओं बालिकाओं को प्रशिक्षित करना आदि सम्मिलित है। इसके साथ ही इस अभियान के अंतर्गत महिला अपराध से संबंधित दुराचारियों को चिन्हित कर उनकी पहचान उजागर करना तथा प्रदेश के समस्त पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क को स्थापित और सुदृढ़ित करना भी है। इस अभियान में प्रदेश के सभी जनपदों के 630 शहरी निकाय, 59,000 पंचायतें, 821 ब्लॉक व 1535 थाने क्रियाशील होंगे और महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता प्रदान करने एवं आत्म सुरक्षा और प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। इस दौरान पूजा पंडालों में कार्यक्रम, लैंगिक आधारित संवेदनीकरण के कार्यक्रम, आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाएं और ऑडियो विजुअल माध्यम से थानों स्तर पर और अन्य सरकारी कार्यालयों के
द्वारा, ब्लॉक कार्यालयों के द्वारा, तहसील स्तर पर कार्यालयों के द्वारा एक जन जागरूकता का अभियान सघन रूप से चलाया जाएगा और इसमें नुक्कड़ नाटक, जनसंपर्क, प्रभात रैली इत्यादि आयोजित की जाएंगी। लखनऊ सेफ सिटी परियोजना, जिसके विषय में भी चर्चा की गई है, उसके द्वारा भी बालिकाओं और महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना द्वारा महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित होगी और सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट इत्यादि के प्रबंध भी कराने का विशद रूप से पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ ये लागू की जाएगी व्यवस्था की जाएगी। यह परियोजना प्रदेश में लखनऊ में चालू की जा चुकी है और शीघ्र ही अन्य जनपदों में भी इसको बढ़ाने का प्रस्ताव है। आज इसी के क्रम में सुरक्षा और इस प्रकार की महिलाओं के अपराधों पर अंकुश स्थापित करने के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए 110 वाहनों को पूरे शहर में पेट्रोलिंग कार्य के लिए, सहायता के कार्य के लिए आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया अभी फ्लैग करेंगी और उससे एक जागरूकता बढ़ेगी और शहर में सुरक्षा की भावना महिलाओं और बालिकाओं में निश्चित रूप से आएगी। यह प्रयास आशा की जाती है आगे होने वाले प्रयासों के क्रम में अत्यंत लाभकारी होगा। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदया को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा अन्य सभी महानुभावों को इस अवसर का साक्षी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारी सिर्फ देह नहीं बल्कि शक्ति का पुंज है। नारी एक है लेकिन अनेकों रूपों में वो समाज का संवर्धन, संरक्षण और पोषण करती है। हमारी संस्कृति का भी पोषण करती है और इसीलिए उसकी सुरक्षा, उसका आत्मविश्वास, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन आवश्यक है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री महिला एवं परिवार कल्याण माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी भी मौजूद है, जो बहुत ही संवेदनशील महिला हैं और अपने विभाग के द्वारा वो इस दिशा में अनेक कार्य कर रही हैं, क्योंकि नारी के संघर्ष, उसकी अपेक्षाओं, उसकी सीमाओं और उसकी मर्यादाओं को एक नारी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो सभा को संबोधित करें। इस मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री एस.सी. अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री महेश कुमार गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश श्री नवनीत सहगल जी, अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश श्रीमती नीरा रावत जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री सुजीत पांडे जी, मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार जी, जिलाधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी और यहाँ पर उपस्थित मैं अपने सभी अतिथि गण का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आदि स्वरूपा माँ दुर्गा कि नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही नारी को शक्ति का रूप माना गया है। नारी शक्ति ने सामर्थ्य, त्याग, ममता, करुणा और दया के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जब सतीत्व की रक्षा की बात आती है तो नारी अनसुईया होती है। जब यमराज से लड़ने की बात आती है तो नारी सावित्री होती है। त्याग की बात आती है तो नारी पन्ना धाय होती है और कर्तव्य की बात होती है तो नारी रानी लक्ष्मीबाई होती है। ठीक उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित करते हुए
सेवा, समर्पण और निष्ठा के उदाहरण को प्रस्तुत करने की जब बात आती है तो भारत की बेटी का नाम महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होता है। आज इस कार्यक्रम को माननीय आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि कानून सख्त हो, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि जन जागरूकता हो। और इस अभियान के माध्यम से हम सब जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस अभियान में कई कार्यक्रमों में ऐसे पोस्टर्स लगाए जाएंगे जो महिला सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं। वेबिनार्स होंगे, बहुत सारी कार्यशालाएं होंगी और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस से रामनवमी तक महिला सुरक्षा अभियान को चलाए जाने का निर्देश दिया है और इसी के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अभी अभी जब मेरा परिचय दिया जा रहा था तो ये कहा गया कि मैं महिला कल्याण की मंत्री हूं, वो भी मंत्री, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं जरूर अपने विभाग के जो कुछ कार्यक्रम है जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं वो आपके सामने रखूं। जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागडोर को संभाला था 2017 में, उस समय विधवा पेंशन मात्र 300 रुपए ही मिलते थे। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किए और यही नहीं, पहले उन्हीं विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती थी जो 60 साल के ऊपर हो जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी विधवा, कोई भी ऐसी महिला जो विधवा हो गई है उसे निराश्रित मानेंगे और सभी महिलाओं को, जो भी निराश्रित महिलाएं हैं उन्हें हम पेंशन देंगे। ये एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं 181 की बात करूंगी। भारत सरकार की योजना 181 चलती है जिसमें कोई भी महिला, हर उत्तर प्रदेश में भी 6 सीटर 181 हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी महिला को अगर लगता है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे घर परिवार में, चाहे घर के बाहर कहीं रास्ते में जा रही है, ये टोल फ्री नंबर है, वहां पर वो इस नंबर को डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उन्हें जो भी वहां पर उस समय सुविधाएं चाहिए, चाहे पुलिस की हो, चाहे किसी भी तरह की सुविधा चाहिए, तो उन्हें वन स्टॉप सेंटर में ले जाया जाएगा और उन्हें हर तरह की सुविधा वहां पर प्रदान की जाएगी। इस बात को मैं इसलिए कह रही हूं कि कल शाम को ही मेरे घर के सामने एक महिला 2 बच्चों के साथ आ गई थी। बहुत गरीब महिला थी। मैं सीतापुर से वापस आई तो मुझे लगा शायद बच्चों को लेकर यहां से जा रही होगी और मुझे ऐसा लगा कि शायद भीख मांगती है। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं अंदर चली गई। एक बैठक थी घर पे ही। जब 1-1.5 घंटे के बाद जब वो लोग निकले, मैं छोड़ने निकली तो मैंने देखा वो महिला फिर अपने 2 बच्चों के साथ वहीं खड़ी है। मैंने उसे अंदर बुलाकर कहा कि यहाँ पर क्यों खड़ी हो, तो उसने कहा कि मैं आजमगढ़ से आई हूँ और मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। और फिर मैंने अपने विभागीय अधिकारी को फोन किया कि वन स्टॉप सेंटर में ये सूचना दे दीजिए कि मेरे घर में एक महिला 2 बच्चों के साथ बैठी हुई है, इनको आप वन स्टॉप सेंटर ले जाइए, वहां रखिए और आज के लिए कि दूसरे दिन कल आप लोग आजमगढ़ में बात करके, पुलिस प्रशासन से वहां बात करके और इस महिला को जहां घर है वहां भेजिए। ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, महिला सुरक्षा की दृष्टि से, महिला सम्मान की दृष्टि से और महिला स्वावलंबन की दृष्टि से। क्योंकि जब कोई भी महिला, उसको अगर हम सशक्त बनाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि पहले उसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाएं, तभी उसका सम्मान बढ़ेगा, तभी वो स्वावलंबी होगी और तभी वो कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। अक्सर हम अपने समाज में सुनते हैं कि जब बेटियां होती हैं तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारे घर में बेटियां क्यों आई, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की कि जब बेटी का जन्म होगा तब से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक में, एडमिशन लेने तक एक निश्चित धनराशि निश्चित समय में उसके अकाउंट में जाएगा। अब शायद ही वो कोई घर होगा जहां पर अगर बेटियां जन्म लेंगी
तो उनके घर वाले दुखी नहीं होंगे, बल्कि ढोल नगाड़े बजाएंगे, ये विश्वास रखती हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मुखबिर योजना जैसी योजना की शुरुआत करते हैं, जो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए है। मैं बार बार कहती हूं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री गर्भ में पल रही बेटी की भी चिंता करते हैं, तो इस प्रदेश के, हमारे समाज की बेटियों को डरने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बने, अपने सम्मान को बनाए रखें, और समाज में इसी जागरूकता को फैलाने की जरूरत है। इसी जागरूकता को, जन जागरण की आवश्यकता है कि बेटी बेटों से कम नहीं होती, बेटी और बेटा बराबर होते हैं। क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। सरकार हमारे लिए कानून, सख्त से सख्त कानून बनाती है हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। जरूरी है कि समाज की सोच बदले, समाज में जागरूकता आए, और वो समझे कि बेटियों की सुरक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने घर के बेटों को भी ये बताएं कि तुम्हें सम्मान करना है, एक बेटी का, एक महिला का सम्मान करना है। ये ना बताएं कि अगर माँ है तो किसी और दृष्टि से देखो, बहन है तो किसी और दृष्टि से, पत्नी है तो कोई और सम्मान होगा, बेटी है तो कोई और सम्मान होगा। अपने बेटों को हमें ये बताने की आवश्यकता है कि कोई भी महिला महिला होती है, उसे कैटेगराइज मत करिए आप, बेटी, माँ, बहन और पत्नी के आधार पर कैटेगराइज मत करिए, सबके लिए बराबर सोच रखिए। और मुझे विश्वास है कि मिशन शक्ति के माध्यम से आज हम इस जो महिला सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के माध्यम से जो इसका पंच लाइन है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, हम इसको बहुत जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में स्थापित कर लेंगे। और जब इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है कि महिला सुरक्षा, महिलाओं के विरोध में जो उनके सुरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक है, उनके खिलाफ जो ऐसे अपराध होते हैं, उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कानून के साथ, सख्त होने के साथ साथ जन जागरूकता भी हो। जब इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि बहुत जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में हर एक बेटी, ऐसे भी योगी राज है और इस प्रदेश की महामहिम एक महिला है, ये महिला है, ये हमारा सौभाग्य है, जो बहुत संवेदनशील है महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को लेकर। इस विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बेटी असुरक्षित नहीं है और न असुरक्षित होगी, इस विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने बिल्कुल सही कहा, कानून, प्रशासन, सरकार तो है ही, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के सदस्यों को नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के संस्कार भी दें, उन्हें बताएं कि नारी क्या होती है, उसकी गरिमा क्या है, हम उसका सम्मान करना सीखें। हमारा सौभाग्य है कि आज इसका शुभारंभ माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा हो रहा है, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही नारी शिक्षा, नारी उत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, और आज भी उनकी सोच, उनका दिशा निर्देशन और उनकी सजगता इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव उनके पास रहा है और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वो अपनी बात कहने के लिए जानी जाती हैं। उनके व्यक्तित्व के लिए भी हम सब हृदय से आदर करते हैं और अपार श्रद्धा रखते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश माननीय महिला बाल कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल श्री महेश कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
श्रीमती नीरा रावत जी, आयुक्त लखनऊ मंडल श्री रंजन कुमार जी, श्रीमती लक्ष्मी श्री जी पुलिस महानिर्देशक लखनऊ, जिला अधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री सुजीत पांडे जी और उपस्थित सभी सुरक्षा कर्मी भाइयों और बहनों, आज नवरात्रि का पहला दिन है। माता जी की पूजा अर्चना साधना पूरा भारत और जहां भी भारतीय बसते हैं वहां भक्तजन ये काम करते रहते हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से आप सबको मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूं। और आज देखिए सर, मेरे राइट साइड पर जो हमारी पुलिस कर्मियों अपने पिंक पेट्रोल के वाहन लेकर खड़ी हैं, कितना अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है और गौरव भी लगता है कि समाज की ये युवतियां हैं जो उत्तर प्रदेश की नारी और युवती बच्चों की सुरक्षा के लिए आज मैदान में उतरी है। मित्रों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर ये पिंक पेट्रोल का आयोजन किया है और सभी महिलाओं की अच्छी तरह से सुरक्षित रहे, सुरक्षा हो, इसका जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। सेफ सिटी का आयोजन 180 दिन चलने वाला है, लेकिन कल मैं अवस्थी जी से चर्चा करती थी, तब मैंने कहा था कि सिर्फ 180 दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में महिलाओं असुरक्षित हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे अपराध हैं जो सुनने में भी कष्ट होता है। ऐसे अपराध जब हो रहे हैं तब हमारा दायित्व बढ़ जाता है। पुरुष हो या महिला हो, सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब तक समाज में हम महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाकर इसका इंप्लीमेंटेशन करके महिलाओं तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक महिलाएं आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित रहेगी, दूसरों के सामने हाथ लंबाती रहेगी, मदद लेती रहेगी और इसकी वजह से ही उसकी उत्पीड़न होती है। मित्रों, ऐसे कई स्वार्थी लोग हैं समाज में जिसके खून में ही वो है उत्पीड़न करना, दुख देना, और इसमें ही उसको संतोष आता है, आनंद आता है, गौरव आता है। मित्रों, और मैं मानती हूं कि पुलिस के ध्यान में वो नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको पता रहता है भाई कि ये चौराहा पर ऐसे लोग बैठे रहते हैं, यहां कुछ न कुछ खाया जाता है, कुछ मिलता है, बाजार खानगी में मिलता है, वहां खाते हैं, लेने के लिए आते हैं। यहां ऐसे लोग बसते हैं जो उत्पीड़न करना ही उसका स्वभाव बन गया है। लेकिन कभी कभी हम टालते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और आगे जाकर वो पनपता है। मित्रों, जब स्कूल में बेटियां स्कूल में जाती हैं, तब रास्ते में भी ऐसे नौजवान, अभी तो नौजवान भी मैं नहीं कहूंगी, वृद्ध जन भी वो ही कर रहे हैं। मित्रों, कभी कभी परिवार जन भी परेशान कर रहे हैं और इसी वजह से महिला अपने आत्मनिर्भर कैसे बने, इस और हमें देखना पड़ेगा।
राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाओं का लाभ किस तरह हम पहुंचाएंगे? हम कभी कभी सभी डिपार्टमेंट होता है तो वो अपना ही डिपार्टमेंट का देखभाल करता रहता है, लेकिन दूसरा कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है, वहां जाइए वहां जाइए, इस करके हम छोड़ देते हैं। मैं मानती हूं और मैंने करके दिखाया है कि महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, महिला की हेल्थ, महिला का आर्थिक उपार्जन, ये सभी डिपार्टमेंट का काम है, सभी डिपार्टमेंट का काम है। मैं कभी कभी कहती थी कि यदि कोई सीईओ या तो एसपी या तो कोई कलेक्टर कोई गांव का दौरा करता है और एसपी जाता है तो सब सुरक्षा देखकर ही वापस आ जाता है। अरे आप भी पूछिए, वहां महिलाओं की मीटिंग करिए, आप भी जहां कॉलेज में बच्चियां जाती है उनकी भी मीटिंग करिए, स्कूल में भी जाइए, टीचर्स को भी मिलिए। कई महिला संगठन है, महिला संगठन के साथ बैठिए और क्या क्या योजना है इसकी जानकारी इसके पास है कि नहीं है। यदि नहीं है तो आप भी बताइए उसको। और ये जब तक नहीं होगा तब तक जो परिणाम हम हासिल करना चाहते हैं वो परिणाम हासिल नहीं होगा। मित्रों, जब मैं हेल्थ की बात करती हूं और यूनिवर्सिटी के साथ जब मैं बैठती हूं तब वे लोगों को मैं बताती हूं कि भाई आपका काम एडमिशन देना, पढ़ाना, एग्जाम लेना और रिजल्ट दे देना, क्या इतना ही काम है? समाज का कोई दायित्व आपके पास है कि नहीं है? आपके यहां कॉलेजों में जो लड़कियां स्कूल में आती है, कॉलेज में आती है, वो सुरक्षित है? उसका अधिकार उसको पता है? इसकी चर्चा तो कीजिए महिलाओं के साथ। आने वाले समय में एक माता आप बनोगी तो माता का दायित्व, माता की फर्ज, बच्चों की देखभाल, अपना शरीर भी सशक्त हो, इसकी बात कौन करेगा? क्या वो महिला बाल कल्याण विभाग जाएगा वहां? स्वच्छता की बात गांव में जाकर कौन करेगा? टॉयलेट की बात कौन करेगा? टॉयलेट नहीं होगा तो कितनी कितनी बीमारियां होगी, इसकी बात कौन करेगा? तो जब समाज का उपला वर्ग जिसकी बड़ी जिम्मेवारी है वो संकुचित बन जाएंगे, एक ही यूनिवर्सिटी में बैठे रहेंगे और एक दो लेक्चर ले लिया और हमारा काम समाप्त हो गया, ऐसी जो विचारधारा हमारी रहेगी तो परिणाम जल्दी नहीं मिलेगा। मित्रों, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, शिक्षा विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, देखिए तो सही गांव में कितनी महिलाओं के पास जमीन है, क्या किसी ने उस पर इंप्रूवमेंट किया है? मेरे पास कई लोग आते हैं इधर मित्रों, कई लोग आते हैं और जो मेरे सामने वो बताते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूं, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई विडो महिला है, 1 एकड़ इससे भी कम जमीन है, लेकिन 5 लोगों की नजर उस पर रहती है। किस तरह हम वो ले लें उसकी जमीन और ऊपर मकान बनवा दे, वो करवा दे, वो करवा दे, कैसे हो सकता है? मित्रों, थाना पुलिस, मित्रों, मैं यूपी में और मध्य प्रदेश में थाना की विजिट लेती थी। मुझे आश्चर्य होता था जब मैं महिलाओं को बोलती थी कि मैं ये थाना में आ रही हूं तो आप आइए, तो उनको पता ही नहीं था कि थाना कहां आया, एड्रेस क्या है, क्योंकि महिला डरती है, युवती डरती है। जो लोग महिलाओं की सुरक्षा करते हैं
उत्पीड़न से बचाते हैं, वो थाना से यदि युवतियां डरेगी तो आपके बात कैसे करेगी? और इसी वजह से ये हमारी जो पिंक पेट्रोल वाली सभी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, थाना पुलिस में ज्यादा से ज्यादा महिला बुलाओ और वहां क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, सबका नाम क्या है, इसका दायित्व क्या है, एरिया कितना है, इस सब से उसको अवगत कराइए मित्रों। आपके थाना में जितनी भी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेज जो भी आया हो, वो उसका भी दौरा, एक टूर आपके थाना में होनी चाहिए। और बच्चे इतनी याद शक्ति है, मैं आज इतने साल से काम कर रही हूं लेकिन हर की मुझे याद नहीं रहती है। इतने बच्चे मैंने देखे थाना पुलिस में, जब एक पुलिस ने बताया कि ऊपर कौन है और नीचे जाते 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 नीचे कौन आता है, तो पूरा वे लोगों ने याद रख लिया। क्या दायित्व, क्या फर्ज है, ये सब बच्चे सीख लिए मित्रों। टेलीफोन नंबर सब याद रखा सबने। इसका भी अभियान चलाना पड़ेगा मित्रों, और बताना पड़ेगा आपको कि हम आपके साथ हैं। एक विश्वास दिलाना पड़ेगा महिलाओं को, बच्चियों को कि हम आपके साथ हैं। और वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सही बोल देंगे। बड़े बच्चे हैं ना तो इधर उधर घुमाएंगे आपको, लेकिन छोटे बच्चे हैं और उनको कुछ भी पूछोगे तो वो सही बातें आपको बता देंगे। कभी ये झूठ नहीं बोल सकते हैं बच्चे। आज एक ऐसा कार्यक्रम और पूरी सरकार इसमें लगने वाली है और आज से उसका आरंभ हो रहा है। तो मैं शुभकामनाएं देती हूं कि जिस उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है, इसमें दिल से आप सब लोग जोड़िए और दूसरे लोगों को भी इसमें जोड़ दीजिए। समाज को भी ये पता चलना चाहिए कि ये हमारा भी दायित्व है। कहीं ना कहीं मोहल्ला में या तो विस्तार तय करके वहां भी कोई ना कोई ऐसे लोगों को रखो जो समाज में वरिष्ठ लोग हैं, जिसका मन बहुत ही ऊंचा होता है, सेवा भाव भी इसमें होता है। कई एनजीओ है, वो भी ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं। इस सबको इसमें हमें लगाना चाहिए कि जिसकी वजह से हर घर का पता हमारे पास होना चाहिए मित्रों, हर घर का पता। और जो केस हमारे पास आता है उसका निपटारा जल्दी हो जाना चाहिए। जब देरी करते हैं तो आपको पता है मीडिया कैसा उछालता है मित्रों। आज मीडिया मेरे सामने है मित्रों, और इसी वजह से मैं कहती हूं संयम रखिए मित्रों। कोई घटना होती है तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण होता है और सरकार एक्शन लेती ही है इस पर, लेकिन एक घटना बनने के बाद उसका ऊपर एक्शन होता है, इसके पहले घटना ही नहीं होनी चाहिए। ये हमारा काम है मित्रों, ये देखने का हमारा काम है। कहीं भी शंका जाए। दूसरा, प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है मित्रों। ऐसी कई समितियां बनाई है जो आप बना रहे हैं, वो समितियों का प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षित वे लोगों को करने की आवश्यकता है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी, नीचे तक के लोगों को भी प्रशिक्षण करो आप। मैंने देखा है कि सभी डिपार्टमेंट में, सभी विभागों में, सब नीचे स्तर तक प्रशिक्षण होना चाहिए, समय समय पर होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी कमी होने की वजह से हम जो परिणाम लाना चाहते हैं वो नहीं ला सकते हैं मित्रों। आज लखनऊ जैसे 8 सिटी में ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। जो लक्ष्य हमने रखा है वो लक्ष्य सिद्ध करना है और एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसे संकल्प लेकर हम चले
और दूसरा, हम स्वयं संकल्प ले कि मेरे घर में या मेरे परिवार में कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं होगी। वो भी हमें संकल्प करना पड़ेगा और दूसरों को भी गली गली मोहल्लों में भी सबको इकट्ठा करके संकल्प करवाइए, उसका भी बड़ा फायदा होगा, जागृति आएगी मित्रों। आज हमारी जो बेटियों को जो वाहन मिले हैं उसका उपयोग करके जो ड्यूटी के लिए उसका उपयोग करना है इसमें ही होगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं गुजरात में काम करती थी तो हमें गाड़ियां मिलती थी घूमने के लिए, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए। लेकिन कोई कोई महिलाएं नजदीक में अपर अपना मैका है तो वो गाड़ी लेकर मैके में चली जाती थी और जो मीटिंग लेना था वो नहीं लेती थी मित्रों। जो काम के लिए हमें जो साधन मिला है वो काम के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए, अन्य कोई काम के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। वो भी एक संकल्प आप करना मित्रों। दूसरों को भी मत दो आपका ये वाहन, नहीं तो वो दुरुपयोग करेंगे, वो भी हमें ध्यान में रखने पड़ेगा मित्रों। डिपार्टमेंट को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके बड़े पैमाने पर ये काम का जब आरंभ कर रहे हैं तब डिपार्टमेंट और सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके शब्दों में आपके अनुभव बोलते हैं और पूरी सत्यता और स्पष्टता के साथ आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करती हैं। नवरात्र में बहुत सारे लोग कलश की स्थापना करते हैं। हम चाहेंगे कि आज इस प्रथम दिवस से नवरात्र के आप अपने अंतर मन में भी नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन की भावनाओं का एक संकल्प कलश स्थापित करें और उसे शक्ति देते रहें, जिससे हमारे प्रयास इतने सशक्त हों कि नारियों के भीतर भी सुरक्षा का भाव जागृत हो, समाज के भीतर भी नारी के सम्मान का भाव जागृत हो और हम सब उसके स्वावलंबन के लिए सजग भी हों और प्रयासरत भी हों। मैं बार बार देख रही थी माननीय राज्यपाल महोदया बहुत ही स्नेह के साथ हमारी जो 100 दुपहिया वाहन खड़े हैं उनकी महिला पुलिस कर्मियों को देख रही थी और मैं देख रही थी उनकी भाव भंगिमा कि वो यहीं से उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। ये सारे जो 100 दुपहिया वाहन पिंक पेट्रोल के अंतर्गत और 10 4 पहिया वाहन आज से चलेंगे, कार्यरत होंगे। इन सभी की इच्छा है कि माननीय राज्यपाल महोदया उनके साथ एक फोटो खिंचवाएं और मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो उनके पास जाकर उनकी इस इच्छा को पूरा करें, क्योंकि आपको अपने सानिध्य में पाकर, अपने समीप पाकर उनमें वो ऊर्जा जागेगी कि जिससे वो अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य बोध के साथ करेंगी। और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया जाएगा। हम आपको बता दें कि सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत 100 दोपहिया वाहन और 10 4 पहिया वाहन ये महिला पुलिस कर्मियों के संचालन में चलेंगे और इन सभी वाहनों में फर्स्ट एड किट होगा, फ्लैशर लाइट होगी, हूटर होगा और ये सभी वाहन आधुनिक उपकरणों और तकनीक से सुसज्जित होंगे। 1090 और 112 के से संचार माध्यम से ये जुड़ेंगे जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। अति संवेदनशील स्थानों पर इनकी पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा होगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि 100 पिंक बूथ और 74 पिंक टॉयलेट भी बनेंगे, जिससे नारियों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया जा सके।
75 जनपद में 24 विभाग, 822 ब्लॉक और 59,000 पंचायतों और 630 शहरी निकाय हरी झंडी दिखा दी माननीय राज्यपाल महोदया ने। और ये हमारी देवी स्वरूपा नारियों की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन के लिए निकल पड़ी है। जोरदार तालियों से अपने आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें। हूटर की आवाज आश्वस्त करती है महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश में हर नारी के साथ पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है। सौ दोपहिया वाहन, 10 चार पहिया वाहन, पिंक पेट्रोल वाहनों का प्रस्थान माननीय राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद के साथ। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और समस्त गतिविधियों को विराम दें राष्ट्रगान के लिए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.